आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में ग्वालियर फूलबाग मैदान में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई जा रही है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद परम आदरणीय रामजी गौतम साहब हैं। और आज जो कार्यक्रम है, जैसे आप देख सकते हो, कुछ लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, परंतु क्या है ना, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जो पहचान दिलाई है ना, वो परम पूज्य हमारे महान पुरुष जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी है। और उसके साथ साथ यूपी में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार की रही हुकूमत में बहन जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की याद में नगर बनाए, कई पार्क बनाए, कई स्मारक बनाए। आप देख भी सकते हैं लखनऊ में कैसा ऐतिहासिक अम्बेडकर पार्क बना हुआ, सामाजिक परिवर्तन चौक बना हुआ जी। और ये लोग जो बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? अब वो तो ये है कि ये प्लांटेड लोग हैं, ये भाजपा और आरएसएस कांग्रेस के ये बनाए हुए लोग हैं, तो वो बना रहे हैं। उनको काम, उनका जो काम है वो करने दो, अपना जो काम है, अपना जो काम है उसको आगे बढ़ाओ। हम तो ये कह रहे हैं उनको भी जोड़ो, वो भी हमारे भाई है, कहीं ना कहीं उनको जोड़ने की आवश्यकता है। और जो मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत, हमारी पार्टी में पहले कैडर कैंप चलते थे, 1 to 1 चर्चा चलती थी, गाँव धाड़ी लोग जाते थे, 25-50 लोग जुड़ते थे, तो कैडर कैंप बंद कमरे में देते थे। वो कैडर कैंप बंद हो चुके हैं। मैं ऐसी मांग करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के लोगों से और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर से। अभी मैं बात भी करूँगा इस विषय को लेकर सांसद जी के समक्ष, आप देख सकते हो, सांसद जी के समक्ष मैं बात भी करूँगा कि वो कैडर कैंप दोबारा से शुरू करें। अच्छा, आपकी कुछ जी साहब ने मुरैना से, मेरा नाम जबर सिंह है। अपने मध्य प्रदेश में अभी तक जो है सीएम बने, जितने भी सीएम जो है कुछ श्रेणी के यानी अदर कास्ट से बने, जनरल से बने। अभी तक जो है सीएम जो है बैकवर्ड का जो बना है, जो है ये यानी जो बहुजन समाज पार्टी की देन है। अगर बहुजन समाज पार्टी का जो है यानी असर पर नहीं बढ़ता तो ये जो है सीएम नहीं बन पाते, मोहन यादव और जो शिवराज सिंह चौहान ये नहीं बन पाते। जो इसी का असर है जो है मध्य प्रदेश में जो बैकवर्ड का सीएम बने, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। इनके असर से जो बने, जो नहीं तो बन नहीं पाते। जी ब्राह्मण लोग ही बनते रहते, जो है शुरू से ब्राह्मण लोग ही यहाँ के जो है सीएम बनते रहे। बसपा किसी ब्राह्मण या ठाकुर के खिलाफ नहीं है जी, मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल लिखित में देता हूँ। अभी ये भी कार्यक्रम है तो फिर ठाकुर समाज के लोग भी आएंगे जी। तो बसपा किसी ठाकुर या किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, बसपा ब्राह्मणवाद के खिलाफ है जी और जातिवाद के खिलाफ। बसपा क्या चाहती है, आप देख रहे हो, यूपी में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। यूपी में बहन जी ने कह के नहीं करके बताया, और ऐसा नहीं है आपके तो बसपा ब्राह्मण के खिलाफ है। यूपी में 44 मंत्री ब्राह्मण समाज के ही थे, ठाकुर समाज के ही थे, ओबीसी समाज के ही थे, ओबीसी थे, एससी के थे, एसटी के थे, सर्व समाज के लोगों को मंत्री बनाया, मिनिस्टर बनाया, बहन जी ने राज्यसभा के सांसद बनाया, मुस्लिम समाज को सांसद बनाया, विधायक बनाया, किसको नहीं बनाया बताओ ना। तो ब्राह्मणों को बड़ी बसपा बढ़ावा देती है, ऐसा नहीं है। बसपा ब्राह्मणवादी नहीं है, बसपा ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ये लोग कहते हैं बसपा तो खत्म हो रही, बसपा खत्म कहाँ हो रही है? बसपा खत्म नहीं हो रही। बसपा आने वाले समय में बसपा है और बसपा ही विकल्प है और बसपा का समय है। आने वाले समय में यूपी के अंदर 2027 में देखना बसपा की सरकार होगी और पूरे देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को एक छोटे से कार्यकर्ता। एक बात बताइए, बसपा कोई छोटी मोटी पार्टी थोड़ी है, ये तो देश की हजारों करोड़ों लोगों की पार्टी। और ये सबसे पहले पार्टी से पहले तो एक ये मिशन है, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम प्रथम वर्ग है, मैं लखनऊ से हूँ जी। पहली बात तो जो लोग ये कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा कैसे खत्म हो गई है? बसपा कोई छोटी मोटी पार्टी थोड़ी है, ये तो देश करोड़ों युवाओं की धड़कन है। अब ये देखिए, बसपा पार्टी से पहले एक मूवमेंट है। शुरुआत कैसे हुई थी? बहन जी ने शुरू में गाँव में जाके कैंप लगाना शुरू। युवा चाहते हैं जी, बिल्कुल युवा आना चाहते हैं। बहन जी का एक नया आदेश भी आपने सुना होगा कि बहन जी ने कहा है 50% युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किस लिए? ताकि युवा जुड़े। हमारा मेन मुद्दे ये नहीं होने चाहिए कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा मुद्दा बेरोजगारी, नौकरी, समाज का उत्थान, गरीब लोगों के लिए हमारे जो शोषित वंचित करोड़ों लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास जो कर रही है वो बीएसपी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो ओबीसी समाज को जोड़ने की पहल की गई। आज अलग अलग संगठन बनाए गए हैं जो आरएसएस एवं कंपनी के लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे समाज को भटकाने का मूल मंत्र है। और कुछ नहीं। आप डबराज से हूँ, महेश मल्होत्रा मेरा नाम है। बहुजन समाज पार्टी के विषय में लोग बहुत सारे कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो खत्म होने जा रही है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को महापुरुषों की विचारधारा, फुले, साहू, अम्बेडकर एवं मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा को आगे कौन बढ़ा रहा है? माननीय बहन जी। और लोग कहते हैं कि बहन जी तो घर में बैठी हैं, बहन जी निकल नहीं रही।
हम ये कहते हैं जो लोग घर में बैठे हैं वो बहन जी के विषय में बोलते हैं, बहन जी नहीं निकलते। अरे आप रोड पर निकल कर तो देखिए, वनुवाद की लड़ाई कौन लड़ रहा है? बहन जी के अलावा और कौन है? ये लोग तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं पार्टी के, कहीं बीजेपी में, कहीं कांग्रेस में, यहाँ से वहाँ से यहाँ। हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप अभी देख लीजिए, पहले उन लोगों ने, मनुवादियों ने आपको 6743 जातियों में बांटा, उसके बाद उन्होंने आपके ऊपर हजारों साल शासन किया, राज किया। अब उनकी सोच है कि बहुजन समाज को हजारों पार्टियों में बांटिए और इन पर आने वाले समय में हजारों साल शासन कीजिए। ये उनकी मनुवादी लोगों की सोच है और इसको हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि इनसे बचने के लिए केवल एक ही विकल्प है और वो है बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी। इनको बहन जी को आगे बढ़ाइए और इन लोगों से छुटकारा पाए। जय चुकी हैं या बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बहन जी बीजेपी के लिए समर्थन काम करती हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, बहन जी 1992, 1994 उस समय सड़कों पर थी जब बहुत से राजनेता ये भी नहीं जानते थे कि सड़क पे संघर्ष कैसे करते हैं। बहन जी उस समय से सत्ता में थी। ये मत भूलिए कि बहन जी ही वो नेता है जिन्होंने बीजेपी की सरकार एक वोट से गिराई थी। इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि बहन जी कभी भी मिशन में नहीं आई, मूवमेंट में नहीं आई। बहन जी ने मिशन से समझौता कर लिया है। भूल गए हैं क्या बीजेपी के लोग, ये अटल बिहारी वाजपेयी की वो सरकार जिस समय बहन जी ने एक वोट से सरकार गिरा दी थी। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना आए। आपकी सच्ची पार्टी और एकलौती पार्टी जो देश में सर्वहित, सर्वजन हिताय, सर्वजन विकास, सुखाई की नीति पे जो काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी और बहन जी बहुजन समाज पार्टी ही है। जय भीम, जय भारत।